ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज बिट्टी बाबा के 5 जनवरी 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाप समान रूहानी टीचर बनो। जो बाप से पढ़ा है वह दूसरों को भी पढ़ाओ। धारणा है तो किसी को समझा करके दिखाओ। प्रश्न है कि इस बात में बाबा को अटल निश्चय है, बच्चों को भी उसमें अटल बनना है। उत्तर है बाबा को ड्रामा पर अटल निश्चय है। बच्चों को भी बाबा कहते हैं कि जो पास्ट हुआ वह ड्रामा है। कल्प पहले जो किया था वही करेंगे। ड्रामा तुम्हें ऊपर नीचे करने नहीं देगा। परंतु अभी तक बच्चों की अवस्था ऐसी बनी नहीं है, इसीलिए मुख से निकलता है ऐसा होता तो ऐसा करते, पता होता तो ये नहीं करते। बाबा कहते बीती को चितो नहीं, आगे के लिए पुरुषार्थ करो कि ऐसी कोई भूल फिर से ना हो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाबा खुद कहते मैं जब आता हूँ तो किसको पता नहीं पड़ता है कि मैं आया हूँ। क्यों? मैं गुप्त हूँ। गर्भ में भी जब आत्मा प्रवेश करती है तो प्रवेश होने का मालूम थोड़े पड़ता है कि अभी उसने प्रवेश किया है। तिथि तारीख निकल न सके, जब गर्भ से बाहर निकलते हैं तब वह तिथि तारीख निकलती है। तो बाबा की प्रवेशता की तिथि तारीख का पता किसी को भी नहीं है। कब प्रवेश किया, कब रथ में पधारे, कुछ भी पता नहीं। कोई को देखते थे तो वह नशे में चले जाते थे, समझा कुछ तो प्रवेशता है। जैसे बाबा की दृष्टि पड़ी उस आत्मा पर तो पता चलता है कि भाई प्रवेशता हुई है, कुछ ताकत आई है। ताकत कहाँ से आई? मैंने खास कोई जब तब तो नहीं किया। इसको कहा जाता है गुप्त। तिथि तारीख कुछ भी नहीं। सूक्ष्म वतन की स्थापना कब होती है यह कुछ नहीं कह सकते। तो बाबा कहते मुख्य बात है मन मना भव। हे आत्माएं, तुम मुझ अपने बाप को बुलाती हो, आकर के हमें पतितों को पावन बनाओ, पावन दुनिया बनाओ। बाबा समझाते हैं ड्रामा प्लान अनुसार जब मुझे आना होता है तो चेंज जरूर होती है। सतयुग से लेकर जो कुछ पास हुआ सो फिर रिपीट करेंगे। सतयुग त्रेता फिर जरूर रिपीट करेंगे। सेकंड सेकंड पास होता जाता है, संवत भी पास होता जाता है। कहते हैं सतयुग पास्ट हुआ, देखा तो नहीं, बाबा ने समझाया है, तुमने पास किया है। तुम ही पहले पहले हमसे बिछुड़े हुए हो तो इस पर गौर करना है, कैसे हमने 84 जन्म लिए जो फिर हुबहू लेने पड़ेंगे। अर्थात सुख दुख का पार्ट बजाना पड़ेगा। सतयुग में होता है सुख। जब मकान पुराना होता है तो कहाँ से छत बहती है, कहाँ से कुछ होता रहता है, वो तो रिनोवेशन वगैरह करना पड़ता है उसका। तो बाबा कहते हैं कि पुराना हो जाता है कि अभी इसकी मरम्मत करनी है। जब पुराना बहुत होता है तो समझा जाता है यह मकान रहने के लायक नहीं है। नई दुनिया के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, अब तुम नई दुनिया में चलने के लायक बनते हो। हर चीज़ पहले नई होती है फिर वो पुरानी होती है। अब तुम बच्चों को यह ख्याल में आता है, और कोई तो इन बातों को समझ न सके। गीता रामायण आदि भी सुनाते रहते हैं, उसमें बिजी रहते हैं। तुम हम भी इसी धंधे में बिजी थे। जब ज्ञान में आने के पहले की बात बाबा सुना रहे हैं। अब बाबा ने कितना समझदार बनाया। बाबा कहते हैं बच्चे अब यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, अब नई दुनिया में हमें चलना है। ऐसे भी नहीं सब चलेंगे, सब मुक्ति धाम में बैठ जाए यह भी कायदा नहीं। प्रलय हो जाए
तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया और नई दुनिया का बहुत ही कल्याणकारी संगम युग है। हर बात में बाबा कहते हैं ड्रामा के हर सीन में आपको देखो कल्याण ही समाया हुआ है। अब चेंज होनी है, फिर शांति धाम में जाएंगे, वहाँ सुख के भासना की कोई भी बात नहीं। गायन है यज्ञ में विघ्न बहुत पड़ते हैं, सो तो पढ़ते रहेंगे, कल्प के बाद भी पढ़ते रहेंगे। तुम अब पक्के हो गए हो। यह स्थापना विनाश का कोई छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम हो रहा है। विघ्न किस बात में पढ़ते हैं? बाकी सारी बातें सभी को अच्छी लगती है हमारी, लेकिन कौन सी बात अच्छी नहीं लगती है? बाप कहते का महाशत्रु है, इस पर ही अत्याचार होते हैं। द्रौपदी की बात है ना, ब्रह्मचर्य पर ही सारी खिटपिट होती है। सतो प्रधान से तमो प्रधान जरूर बनना है, सीढ़ी भी उतरनी है, पुरानी दुनिया भी होनी जरूर है। इन सब बातों को तुम बच्चे समझते हो और सिमरन भी करते हो और पढ़कर पढ़ाना भी है, टीचर बनना है। हाँ, आज बाबा मुरली सुनाने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं। जरूर नॉलेज बुद्धि में है तब पढ़कर टीचर बनते हैं। फिर टीचर से जो सीख करके होशियार होते हैं तो गवर्नमेंट उनको पास करती है। तुम भी टीचर हो, बाबा ने तुमको टीचर बनाया है। एक टीचर क्या कर सकते हैं? तुम सब हो रूहानी टीचर। कौन है? हम सभी रूहानी टीचर है। तो बुद्धि में नॉलेज भी होनी चाहिए। ज्ञान तो बिल्कुल एक्यूरेट है मनुष्य से देवता बनने का। अभी जितना तुम बच्चे बाप को याद करते हो तो लाइट आती रहती है, मनुष्यों को साक्षात्कार होता रहेगा, क्योंकि आत्मा प्योर बनेगी। कैसे? याद से। फिर किसको साक्षात्कार भी हो सकता है? बाप मददगार भी बैठा है। बाप हमेशा बच्चों का मददगार होता है। पढ़ाई में नंबरवार है। हर एक अपनी बुद्धि में समझ सकते हैं कि मेरे में कितनी धारणा है। अगर धारणा है तो किसको समझा करके दिखाओ। ये है धारणा इतने सालों से, तो बाबा कहते दूसरों को समझाओ। यह है धन। धन देते नहीं तो कोई भी मानेगा नहीं कि इसके पास धन है। यदि हम ज्ञान रत्नों का दान नहीं करेंगे तो कोई नहीं मानेगा कि इनके पास ज्ञान रत्न है। धन दान करेंगे तो महादानी कहेंगे, फिलांथ्रोपिस्ट, महारथी, महावीर, बात एक ही है। सब एक जैसे तो हो न सके। तुम्हारे पास कितने आते हैं? एक एक से बैठ माथा मारना होता है क्या? वो लोग अखबार द्वारा बहुत बातें सुनते हैं तो बहुत चमकते हैं, फिर जब तुम्हारे पास आकर सुनते हैं तो कहते हैं हमने पर मत पर क्या किया, यहाँ तो बहुत ही अच्छा है, हर बात की क्लैरिटी है। यहाँ एक एक को ठीक करने में मेहनत लगती है। यहाँ भी कितनी मेहनत लगी है, फिर भी उसमें कोई महारथी है, कोई घोड़ेसवार है, कोई प्यादा है। यह ड्रामा में पार्ट है, ये तो समझते हो। आखिरी जीत भी तुम्हारी ही होनी है। जो कल्प पहले बने थे वही बनेंगे। पुरुषार्थ तो बच्चों को करना ही है। बाबा राय देते हैं समझाने की कोशिश करो। पहले तो शिव बाबा के मंदिर में जाकर सर्विस करो। तुम पूछ सकते हो ये कौन, इस पर क्यों पानी चढ़ाते? तुम अच्छी तरह जानते हो। कहते हैं गई टांडे पर, गई टांडे पर और फिर मालिक होकर के बैठ गई। माना पहले के ज़माने में चूल्हा होता था, चूल्हा अभी दूसरों के घर में है, तो वहाँ से वो आग लेकर के थोड़ा सा कोयला लेकर के आती थी, वो जला हुआ कोयला, फिर अपने चूल्हे में डालना होता था, फिर चूल्हा जलाना होता था। तो चूल्हा जलाने के लिए, कोयला लेने के लिए जाती है और वहाँ ही मालिक होकर के बैठ जाती है दूसरे के घर में। तो ये भी बात अमानत में ख़यानत जैसी हो जाती है। तो ये दृष्टांत भी तुम्हारा ही है। तुम जाते हो जगाने के लिए, वहाँ तुमको निमंत्रण दे करके वो बुलाते हैं, तो ऐसा निमंत्रण आए तो खुशी खुशी से जाना चाहिए।
काशी आदि में बड़े बड़े टाइटल देते हैं। भक्ति में भी कितने ढेर मंदिर है, यह भी एक धंधा है। कोई अच्छी स्त्री देखी तो उनको गीता कंठ कराए आगे कर देते हैं। होशियार होती है माता तो गीता अध्ययन करती है, प्रवचन करती है, तो उसको आगे करते हैं। फिर जो कमाई होती है वह मिल जाती है कुछ भी नहीं, रिद्धि सिद्धि बहुत सीखते हैं। ऐसे स्थानों पर जाना चाहिए। तुम बच्चों को कभी भी शास्त्रार्थ नहीं करना चाहिए। तुमको तो जाकर बाप का परिचय देना है। मुक्ति जीवन मुक्तिदाता एक ही है, उनकी ही महिमा करनी है। वो कहते हैं अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करो। बाकी मनमना भव का अर्थ यह नहीं कि गंगा में जाकर के स्नान करो। मामेकम का अर्थ है मुझे एक बाप को ही याद करो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। जब से रावण आया है तब से ही पाप शुरू हुए हैं। तो उच्च पद पाने का बहुत पुरुषार्थ करना है। पोजीशन के लिए मनुष्य रात दिन कितना माथा मारते हैं। यह भी पढ़ाई है, इसमें कोई किताब आदि उठाने की बात नहीं। 84 का चक्र तो बुद्धि में आ गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक एक जन्म की डिटेल थोड़े ही बताते हैं। 84 जन्म पूरे हुए, अब हम आत्माओं को वापस घर जाना है। आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन जरूर बनना ही है। सबको यही कहते रहो मामेकम, याद करो। बच्चे कहते हैं बाबा योग में नहीं रह सकते। अरे तुमको सन्मुख कह रहा हूँ मुझे याद करो, फिर योग अक्षर तुम क्यों कहते हो? योग कहने से तुम भूलते हो। बाप को याद कौन नहीं कर सकता है? लौकिक माँ बाप को कैसे याद करते हो? बाबा दृष्टांत दे रहे हैं, लौकिक माँ बाप को कैसे याद करते हो? ये भी माँ बाप है ना, ये भी पढ़ते हैं, सरस्वती भी पढ़ती है, पढ़ाने वाला एक ही बाप है। तुम जितना पढ़ते हो फिर औरों को भी समझाते हो। बाबा कहते बच्चे शास्त्र पढ़ने जप तप करने से मुझे प्राप्त नहीं हो सकते हो। बाकी क्या फायदा है? सीढ़ी तो उतरते ही आए हो। तुम्हारा कोई भी दुश्मन नहीं है, फिर भी तुमको समझाना है जरूर कि पाप और पुण्य कैसे जमा होता है। रावण राज्य के बाद तुमने पाप करना शुरू किया। ऐसे भी बच्चे हैं जिनको नई दुनिया पुरानी दुनिया क्या है ये भी समझाने नहीं आता है। अब बाबा कहते बेहद के बाप को याद करो, वो पतित पावन है। बाकी तुमको कहाँ भी जाने की जरूरत नहीं। भक्ति मार्ग में सदैव पैर घर से बाहर निकलता था। भक्ति में पति स्त्री को कहते हैं श्री कृष्ण का चित्र घर में भी है, फिर बाहर क्यों जाती हो? क्या फर्क है? पति परमेश्वर है, इसको भी नहीं मानते क्या? हाँ? भक्ति मार्ग में बहुत दूर दूर ऊंचा मंदिर बनाते हैं जो मनुष्यों का भाव बैठे। तुम समझाते हो मंदिरों में कितना धक्का आदि खाते हैं। यह भी एक रस्म पड़ी हुई है। शिव काशी में तीर्थ करने जाते हैं परंतु प्राप्ति कुछ भी नहीं है। अब तुमको तो बाप की श्रीमत मिलती है, तुमको कहाँ भी जाना नहीं है। पतियों का पति परमेश्वर वास्तव में वह एक ही है जिसको तुम्हारे पति काका मामा सब याद करते हैं। वो है ही पति परमेश्वर अथवा पिता परमेश्वर। पति परमेश्वर अथवा पिता परमेश्वर वह तुमको कहते हैं मामेकम, याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम्हारी ज्योत अब जग रही है तो तुम्हारे से मनुष्यों को लाइट देखने में आती है। तो बच्चों का भी नाम बाला होना चाहिए। बाबा बच्चों का नाम तो बाला करते हैं ना। सुदेश बच्ची देखो समझाने में बड़ी तीखी है। आज सुदेश दीदी का बाबा ने नाम लिया है, उनको याद किया है। स्वयं भगवान याद करे, कितनी बड़ी बात है ना। पुरुषार्थ बहुत अच्छा करती है, इसलिए तो पुराणों से भी आगे गई है। इसमें भी जास्ती पुरुषार्थ कर आगे चली जाएगी।
सारा मदार पुरुषार्थ पर है, अभ्यास पर है। हार्ट फेल भी नहीं होना चाहिए, दिल शिकस्त नहीं होना है। पिछाड़ी में आया तो भी सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हैं। दिन प्रतिदिन ऐसे बहुत निकलते रहेंगे, ड्रामा में तुम्हारा विजय का पार्ट है ही। विघ्न भी पड़ने हैं और कोई सत्संगों में ऐसे विघ्न नहीं पड़ते हैं, यहाँ विकारों पर ही हंगामा होता है। गायन भी है ना, अमृत छोड़ विष काय को खाए। ज्ञान से एक देवी देवता धर्म की ही स्थापना होती है। सतयुग में रावण राज्य हो न सके। समझाने कितनी साफ है। राम राज्य के बाजू में ही रावण राज्य दिखाया है। तुम टाइम पे दिखाते हो, यह है संगम। दुनिया बदल रही है, स्थापना पालना विनाश कराने वाला एक ही बाप है बहुत सहज, परंतु धारणा पूरी होती नहीं और सब बातें याद रहती है। बाकी ज्ञान सब कुछ याद रहता है और ज्ञान और योग भूल जाता है। तुम ऊंचते ऊंच भगवान की संतान हो। दिन प्रतिदिन तुम सॉल्वेंट होते जाते हो, पवित्र बनते जाते हैं। धन मिलता है ना, खर्चा भी आता जाता है। ऐसे कोई दिन नहीं होगा कि पैसा नहीं है इसलिए बाबा की सेवा रुकी है। जितना होता है, जितनी ज़रूरत होती है उतना आ भी जाता है और सफल भी होता है। बाबा कहते हैं हुंडी भगवान की भरती रहेगी, यूज़ करने के लिए है वो। कल्प पहले मिसर ही तुम भी खर्चा करेंगे, कम ज़्यादा ड्रामा करने नहीं देगा। ड्रामा पर बाबा का अटल निश्चय है। तो हम बच्चों को भी ड्रामा पर पूरा निश्चय होना चाहिए। जो पास्ट हुआ वह ड्रामा, ऐसा नहीं कहना चाहिए ऐसा होता था, यह नहीं करते थे। अभी वह अवस्था आई नहीं है, कुछ न कुछ मुख से निकल जाता है, फिर फील भी होता है। बाबा कहते बच्चे बीती को चितवो नहीं, जो भी कुछ हुआ है पास्ट को फुल स्टॉप लगाओ, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क कुछ भी ऐसे नहीं लगाना है। आगे के लिए ही पुरुषार्थ करो, ऐसी भूल फिर ना हो। एक बार भूल की तो 100 बार अच्छी सेवा करके दिखाओ, ताकि वो दिल न खाए। इसलिए बाबा कहते चार्ट लिखो, इसमें बहुत ही कल्याण है। बाबा ने एक को देखा, सारी जीवन कहानी लिख रहे थे, समझते हैं बच्चे सीखेंगे। यहाँ फिर श्रीमत पर चलने में ही कल्याण है, यहाँ झूठ भी चल नहीं सकता। नारद का मिसाल है, चार्ट से फायदा बहुत है। बाबा फरमान करते हैं तो बच्चों को भी फरमान पर चलना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, ज्ञान धारण कर दूसरों को समझाना है। ज्ञान धन दान करके महादानी बनना है। किसी से भी शास्त्रार्थ न कर, बाप का सत्य परिचय देना है। दूसरी बात है, तुम्हें बीती बातों का चिंतन नहीं करना है, ऐसा पुरुषार्थ करना है जो फिर कभी भी भूल न हो। अपना सच्चा चार्ट रखना है। वरदान, योग द्वारा ऊंची स्थिति का अनुभव करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। योग द्वारा ऊंची स्थिति का अनुभव करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। आप राजयोगी बच्चे योग में ऊंची स्थिति का अनुभव करते हो। हठ योगी फिर शरीर को ऊंचा उठाते हैं। आप कहाँ भी रहते ऊंची स्थिति में रहते हो, इसलिए कहते हैं योगी हमेशा ऊंच रहते हैं। आपके मन की स्थिति का स्थान ऊंचा है क्योंकि डबल लाइट बन गए। वैसे भी कहा जाता है फरिश्तों के पांव धरनी पर नहीं होते। फरिश्ता अर्थात जिसका बुद्धि रूपी पांव धरनी पर न हो, देह भान में न हो,
पुरानी दुनिया से कोई भी लगाव न हो। स्लोगन है, अभी दुआओं के खाते को संपन्न बना लो तो आपके चित्रों द्वारा सबको अनेक जन्म की दुआएं मिलती रहेगी। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए अभी अभी आवाज़ से में आते, डिस्कस करते, कैसे भी वातावरण में रहते, सेकंड में सर्व संकल्पों को फुल स्टॉप, आवाज़ से परे न्यारे फरिश्ता स्थिति में टिक जाओ। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी फरिश्ता, अर्थात आवाज़ से परे अव्यक्त साइलेंस की अनुभूति। यही अभ्यास लास्ट पेपर में विजयी बनाएगा। तो ऐसे योग द्वारा ऊंची स्थिति का अनुभव करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।